हेलो दोस्तों, आईएएस एकेडमी सरगुजा में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट 30 प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों यह प्रश्न आगामी आने वाली हर एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक कौन थे? आंसर है सी, भीमाजी भोसले। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक भीमाजी भोसले थे। दोस्तों 1758 में छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन स्थापित होने के बाद भीमाजी भोसले को यहाँ का प्रथम मराठा शासक बना दिया गया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था? आंसर है बी, 1741 में। दोस्तों मराठों ने छत्तीसगढ़ पर 1741 में आक्रमण किया था। दोस्तों मराठा शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने 1741 में रतनपुर पर आक्रमण किया था। दोस्तों उस समय रतनपुर के शासक रघुनाथ सिंह हुआ करते थे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, महामाया मंदिर किसके शासनकाल में बनवाया गया था? आंसर है रत्नदेव प्रथम के शासनकाल में। दोस्तों महामाया मंदिर रत्नदेव प्रथम के शासनकाल में बनवाया गया था। दोस्तों कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम ने 11वीं शताब्दी में रतनपुर नामक नगर की स्थापना की थी और महामाया मंदिर का निर्माण कराया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रायपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आंसर है ब्रह्मदेव राय के नाम पर। दोस्तों रायपुर का नाम ब्रह्मदेव राय के नाम पर रखा गया है। दोस्तों कलचुरी शाखा के संस्थापक रामचंद्र देव ने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर नगर की स्थापना की थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बाबू रेवाराम की पांडुलिपि में किस कलचुरी के शासनकाल का उल्लेख है? आंसर है डी, कल्याण साय के। दोस्तों बाबू रेवाराम ने अपनी पांडुलिपि में कलचुरी वंश के शासक कल्याण साय का उल्लेख किया है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसने रतनपुर के स्थान पर रायपुर को राजधानी बनाई थी? आंसर है ए, कैप्टन एगन्यू ने। दोस्तों कैप्टन एगन्यू ने रतनपुर के स्थान पर रायपुर को अपनी राजधानी बनाई हुई थी। दोस्तों ब्रिटिश संरक्षण काल के दौरान नियुक्त दूसरे अधीक्षक कैप्टन एगन्यू थे, जो रतनपुर से स्थानांतरित कर रायपुर को अपनी छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाई हुई थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मराठा ब्रिटिश काल में प्रमुख आयात निर्यात कर कौन था? आंसर है बी, शायर। दोस्तों मराठा ब्रिटिश काल में प्रमुख आयात निर्यात कर को शायर कहा जाता था। दोस्तों सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? आंसर है बी, गजलक्ष्मी। दोस्तों कलचुरी वंश की कुल देवी गजलक्ष्मी कहलाती थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कलचुरी वंश के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली थी? आंसर है बी, मराठों ने। दोस्तों कलचुरी वंश के बाद मराठों ने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली थी। दोस्तों 1741 में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने कलचुरी शासक रघुनाथ को पराजित करते हुए छत्तीसगढ़ में मराठा शासन की नींव रखी थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने तुमाड़ में राजधानी स्थापित की थी? आंसर है ए, कलिंग राज ने। दोस्तों कलिंग राज ने तुमाड़ में अपनी राजधानी स्थापित की थी। दोस्तों कलिंग राज ने छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश को स्थापित करते हुए तुमाड़ को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई हुई थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस राजवंश में स्थानीय प्रशासन पंचकुला नामक संस्था के नियंत्रण में था? आंसर है बी, कलचुरी वंश के। दोस्तों कलचुरी काल में नगर एवं गांव में स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था के लिए पंचकुला नामक चुनी हुई एक संस्था हुआ करती थी, जिसमें 5 सदस्य होते थे। दोस्तों इस पंचकुला के अंतर्गत एक सदस्य महतम कहलाता था और बाकी 4 सदस्य महतर कहलाते थे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मराठों ने छत्तीसगढ़ में अपनी राजधानी स्थापित की थी? आंसर है ए, रायपुर में। दोस्तों मराठों ने अपनी राजधानी छत्तीसगढ़ में रायपुर में स्थापित की थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राजकवि बाबू रेवाराम किस राज्य के कवि थे?
आंसर है डी रतनपुर राज्य के। दोस्तों राजकवि बाबू रेवाराम रतनपुर राज्य के कवि थे। दोस्तों बाबू रेवाराम का संबंध रतनपुर से था। बाबू रेवाराम ने तवारी हेह वंशी के कलचुरी राज्य का इतिहास लिखा है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कोरिया राज्य के संस्थापक नरेश कौन थे। आंसर है डी राजा धर्मल शाह नरेश। दोस्तों राजा धर्मल शाह नरेश कोरिया राज्य के संस्थापक नरेश थे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है भारत के अभेद्य किलों में गिना जाता था। आंसर है डी चित्तौड़गढ़ का किला को। दोस्तों भारत के अभेद्य किलों में गिना जाता था चित्तौड़गढ़ के किला को। दोस्तों छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित चित्तौड़गढ़ के किले को भारत के अभेद्य किलों में गिना जाता था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है तुमाड़ वर्तमान में किस जिले में स्थित है। आंसर है सी कोरबा जिले में। दोस्तों तुमाड़ वर्तमान में कोरबा जिले में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कलचुरी राज्य के प्रसिद्ध सेनापति कौन थे। आंसर है ए जगपाल देव। दोस्तों कलचुरी राज्य के प्रसिद्ध सेनापति जगपाल देव थे। दोस्तों जगपाल देव कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे जिन्होंने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का भय कब से कब तक कायम रहा। आंसर है ए 1806 से 1810 तक। दोस्तों छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का भय 1806 से 1810 तक रहा। दोस्तों सावंत भारती किससे संबंधित है। आंसर है बी विद्रोह से। दोस्तों सावंत भारती विद्रोह से संबंधित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में कंपनी सरकार के विरुद्ध तीसरा विद्रोह कब हुआ था। आंसर है डी 1795 में। दोस्तों 1795 में छत्तीसगढ़ में कंपनी सरकार के विरुद्ध तीसरा विद्रोह हुआ था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है मई 1920 में बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। आंसर है डी डॉक्टर वी.एस. मुंजे। दोस्तों डॉक्टर वी.एस. मुंजे 1920 में बिलासपुर जिला के राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष थे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है रायपुर में यूथ लीग का गठन किस वर्ष हुआ था। आंसर है 1928 में। दोस्तों रायपुर में यूथ लीग का गठन 1928 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रायपुर जिला काउंसिल कब भंग की गई थी। आंसर है बी 12 जून 1930 को। दोस्तों 12 जून 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रायपुर जिला काउंसिल को भंग किया गया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है गुंडाधुर छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के जननायक थे। आंसर है डी बस्तर क्षेत्र के। दोस्तों गुंडाधुर छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के जननायक थे। दोस्तों गुंडाधुर बस्तर क्षेत्र में 1910 में हुए भूमकाल विद्रोह के नेता थे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है रायपुर षड्यंत्र केस के नायक कौन थे। आंसर है डी श्री परसराम सोनी। दोस्तों रायपुर षड्यंत्र केस के नायक श्री परसराम सोनी जी थे। दोस्तों रायपुर षड्यंत्र केस 1942 के नायक परसराम सोनी जी थे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दयावती बाई किस स्थान की सत्याग्रही थी। आंसर है सी महासमुंद। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सितंबर 1930 में महासमुंद के तामोर जंगल में हुए सत्याग्रह के दौरान दयावती बाई ने वन अधिकारियों को थप्पड़ मारा था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है सन 1947 के पूर्व छत्तीसगढ़ के प्रमुख परगनों एवं जमींदारियों की संख्या कितनी थी। आंसर है ये 9 परगने एवं 27 जमींदारियां थी। देश की आज़ादी के पूर्व छत्तीसगढ़ में कुल 9 परगने एवं 27 जमींदारियां थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ था। आंसर है डी राजनांदगांव में। दोस्तों छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन राजनांदगांव में हुआ था। दोस्तों 1920 में राजनांदगांव के बंगाल नागपुर काटन मिल के प्रदेश का प्रथम मजदूर आंदोलन हुआ था जिसके नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारे लाल सिंह थे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है इस राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था।
आंसर है ए बिलासपुर से। दोस्तों इस राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह बिलासपुर से प्रारंभ हुआ था। दोस्तों 1923 में झंडा सत्याग्रह का द्वितीय चरण बिलासपुर से प्रारंभ हुआ था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में राजनीतिक संगठन स्टेट कांग्रेस सर्वप्रथम स्थापित हुई थी? आंसर है ए 1938 में। सर्वप्रथम 1938 में छुई खदान रियासत में स्टेट कांग्रेस की स्थापना की गई थी। दोस्तों सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आगामी आने वाले एग्जामों के लिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।